है। लार्जेस्ट सम मतलब तुम पे एक एरे दिया हुआ है, इसमें से इस एरे नंबर है, ठीक है ना, इंटीजर एरे है, उसमें से तुम्हें सबसे लार्जेस्ट सम बनाना है। लार्जेस्ट सम कैसे बनाओगे? जैसे कि तुम पे एरे है 2, 10 और 2, इसका लार्जेस्ट सम कितना हो सकता है? एक सम 102 होगा, तो एक 210 होगा। इन दोनों में से लार्जेस्ट कौन सा है? ये वाला है, ठीक है, ये वाला नहीं है। ये तो हो गया न्यूमेरिकल में पता चल रहा है तुमको। न्यूमेरिकल के हिसाब से ये वाला ग्रेटर देन है, ठीक है ना, वैसे भी ग्रेटर देन है। दूसरा ये होता है कि भैया हमें जो है ना ये रिटर्न टाइप कैसे करना है? रिटर्न टाइप करना है स्ट्रिंग में, हमें इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। कैसे करोगे? ये वाला तुम्हें मैंने समझाया था। इस प्रॉब्लम में दो पार्ट है। एक प्रॉब्लम क्या दे रखा तुम पे है, रीड कर लूँ, 3, 30, 34, 5, 3, 30, 34, 5, 9, ठीक है, ये वाला है। इसके अंदर सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? सबसे लार्जेस्ट नंबर के लिए आप सबसे पहले एक यूनिट वैल्यू जो भी वैल्यू ग्रेटर वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे, ये आप आंखों से कर सकते हैं, जैसे कि 9 रखेंगे, इसके बाद 5 रखेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल नॉर्मल आपने ऐड करने, बस आपने काउंटिंग करना, डायरेक्ट ऐड करने। इसके बाद क्या रखोगे? 34। ऑटिक्स ही रखेंगे ना? देखो ना, देखो ना, अभी देखो ना, 34 हो गया, इसके बाद 3, इसके बाद 30, ये हो तो गया 43। समझ में आया? भाई मैं सबसे कह रहा लार्जेस्ट था आपका, 9 4, अच्छा हम लोग क्या, अच्छा यूनिट्स हिसाब से लिखना है ना? ठीक ठीक, हाँ यूनिट स्पेशल। ना, एरे को चेंज कर सकते हो, आप बस एरे को ऐड कर सकते हो उसके अंदर जो गिवन है, ठीक है ना, लेकिन ये स्ट्रिंग में होनी चाहिए, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ जाती है जब इन्होंने कह दिया कि रिटर्न टाइप स्ट्रिंग करना है, तो यहाँ पे आपका जो है डाटा स्ट्रक्चर का नॉलेज पूछा गया, ठीक है ना। कहने को तो प्रॉब्लम आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा मैथमेटिक्स से, नॉर्मल एरे से, लेकिन स्ट्रिंग में करने के दे रखा, तो यहाँ से प्रॉब्लम समझ में आता है। इस प्रॉब्लम 2 पार्ट है। मुश्किल पार्ट क्या है? एक एक पार्ट ये है कि आपको गिवन क्या है? गिवन है, 1 मिनट है, एरे, एरे दिया हुआ, ठीक है ना। देख लो एक बार, जावा में भी एरे दिया हुआ ना, जावा में भी एरे दिया हुआ है, ठीक है। मुश्किल पार्ट ये है कि आपके पास इंटीजर एरे है, इंटीजर एरे है, और इन्होंने आंसर में मांगा है, आंसर होना चाहिए आपका स्ट्रिंग में। इसके लिए आप क्या करेंगे? सिंपल, इस इंटीजर एरे को इस वाले प्रॉब्लम में, जो ये आपके पास जो एरे गिवन है, इस एरे जो नॉर्मल इंटीजर एरे है, इसे आप स्ट्रिंग एरे बना देंगे। कैसे? हर एक वैल्यू पे ये लगा के। इतना समझ में आया? समझ में आया? राज कुछ हाँ बोलो, हाँ ठीक है। ये हाँ, ये एक क्लियर है पार्ट हो गया क्लियर। प्रॉब्लम का, कि आपने इसको पूरे एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ये कैसे करोगे? मेथड, स्ट्रिंग के पास मेथड होते हैं, मेथड से करोगे, ये मेथड वाला काम है। दूसरा, आप इसको आप इज इट इस वाले, रिकॉर्डिंग? हाँ इट, यस इट इज रिकॉर्डिंग। और आप इसको इस वाले में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसके लिए आपको थोड़ा लॉजिक का यूज करना पड़ेगा। लॉजिक इन्होंने क्या गिवन दे रखा है, हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? जैसे कि आप दो नंबर को पिक करेंगे, अब ये इंटीजर बन चुका है, दो नंबर को पिक किया आपने, और इसके दो तरह के सम हो सकते हैं। ये मान लो ए है, हमेशा ए अपनी जगह पे रहेगा और बी आगे बढ़ता रहेगा, बी है, ये है। आपने ए प्लस बी किया, 3 + 30, सिंपल मैं सीधा से कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से बेहतर है। ए प्लस बी किया, 330 आया, और एक बार बी प्लस ए किया, 303 आया। ये दो चीज समझ में आया? कितना समझ में आया सबको? हाँ। हाँ भैया। तो बात यह है कि हमें एरे को किस हिसाब से रखना है, एरे को हमें इस हिसाब से रखना है, एरे को हमें इस हिसाब से रखना है, ठीक है। इस हिसाब से रखने के लिए मतलब ए पहले आना चाहिए और बी बाद में आना चाहिए। ए पहले ही है,
बी बाद में ही है, इसे छोड़ दो। अब अब क्या करना है तुम्हें, पिक करना है इसे, तुम्हें इसे पिक करना है। अब ये बी की वैल्यू को हटा दो यहाँ से, ए वहीं पर रहेगा हमेशा, ए वहीं से रहेगा। बी को चेक करो, बी को चेक करने के लिए अब तुम ए और बी दोबारा चेक करोगे, ठीक है। अब ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 3 3 4। बी प्लस ए कितना हो जाएगा, 3 4 3। अब बी प्लस ए वाला ग्रेटर वैल्यू है, अब ये वाला ग्रेटर वैल्यू है, तो अब बी पहले आ जाएगा और ए पीछे चले जाएगा। तो कैसे करोगे इसको करोगे स्वैप। बी वाली वैल्यू को आपने मिटाया यहाँ पे, ए वाली वैल्यू लिख दी यहाँ पे 3, और बी वाली वैल्यू यहाँ पे आ गया 34, ठीक है। ये समझ में आया। अब ऐसे ही है, अब एक बार आपने कर दिया, अब बी को आगे बढ़ाओ, ए वहीं रहेगा। ये स्वैपिंग, ये को बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब बी यहाँ पे आ गया, अब दोबारा से ए प्लस बी करोगे, दोबारा से ए प्लस बी करोगे, कैसे होगा, ए प्लस बी करोगे, 34 + 3 4 5, और बी प्लस ए क्या होगा, 5 3 4। अब बी प्लस ए वाला चलना चाहिए पैटर्न, क्योंकि अब ये वाला ग्रेटर देना है, तो बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। फिर से मिटाओ इसको, मिटाया तुमने, बी आगे आ गया, 5 आगे आ गया, तो ए आगे 34 यहाँ पे, समझ रहे हो। एक बार कर दिया, दोबारा बी को आगे लेके चलो, दोबारा बी को आगे लेके चलो। ऐसे इसको ऐसे करते करते दोबारा ऐसे कंपेयर करोगे, दोबारा से ए और बी को दोबारा से कंपेयर करोगे, कैसे आप करोगे, आप ए बी क्या आ जाएगा, 5 9, 5 पहले 9 बाद में, और बी ए क्या आ जाएगा, 9 5। दोबारा से बी पहले आना चाहिए, ए बाद में आएगा, तो दोबारा से बी आगे आएगा, तो 9 को आगे लाओ, 5 को पीछे लाओ, 9 आया आगे, 5 आया पीछे, ठीक है। एक मिस्टेक, कुछ तो गड़बड़ हो गया यहाँ पर, 5 आगे आना चाहिए, 30 पीछे आना चाहिए था, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, स्वैपिंग में गड़बड़ कर दिया मैंने सारे। 5 यहाँ पे आना चाहिए था, 34 यहाँ पे आना चाहिए था, स्वैपिंग में गड़बड़ कर दी होगा, ठीक है ना। इसका नॉर्मल इसमें मैंने स्वैपिंग में कुछ मिस्टेक कर दिया होगा, जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया होगा, आप समझ लेना। ऐसे ही एल्गो सेम एल्गो चलेगा, ये 5 यहाँ पे आएगा, 9 वहाँ से पलट जाने के बाद 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 34, अच्छा, नंबरिंग कम कर दी, 34 3, 34 के बाद 3 आएगा, उसके बाद 30, ये खत्म उसे आएगा। मैंने स्वैपिंग में गलती कर दी, लॉजिक यही है, ठीक है। उसमें देखा ना मैंने कैसे, अभी 5 और 5 को पीछे से ऊपर लाया, 3 और 34 ऐसे आगे था, 3 ऐसे था, लॉजिक ही रहेगा। अब इसको लिखने के लिए हमने कैसे किया था, एक पार्ट आपको मैंने सिंपल बताया, एक क्या, कि आप उसे स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर एरे को स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। दूसरा, इसको शॉर्ट कर दे, कैसे हिसाब से, कंपेयरिंग हिसाब से। क्या कंपेयर करोगे, कि जो वैल्यू है ए और बी, जो ए और बी है ना, वो किस हिसाब से होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका ए प्लस बी के हिसाब से आप कंपेयर करोगे, कंपेयर टू बी प्लस ए डॉट, मैं कंपेयर क्यों लगा रहा हूँ बता रहा हूँ आपको, बी प्लस डॉट ए बी। आप कहोगे भैया, जब आप क्या नाम है न्यूमेरिक वैल्यू को यहाँ पर कंपेयर कर रहे हो, कि सबको पता है, किसको नहीं पता कि 59 छोटा 95 बड़ा है, तो यहाँ पे इक्वल टू वाला फंक्शन भी तो यूज कर सकते हो, कंपेयर वाला लगाने की क्या जरूरत है, बताता हूँ। इसका रीजन ये है, ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ये अभी स्ट्रिंग एरे है, ये ऐसे है, ठीक है। आप जब दो स्ट्रिंग को कन्वर्ट, दो दो एसटीआर को, str1 और str2 को कंपेयर करते हो, या तो आप इक्वल टू वाला फंक्शन लगाते हो, या डॉट इक्वल टू वाला लगाते हो। लेकिन यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे डी ई एफ तब होता, तब ये
तब ये ASCII वैल्यूम चेक करता है, ASCII वैल्यूम चेक करता है। लेकिन आपका स्ट्रिंग न्यूमेरिकल है, आप जो ये ए बी ना होके ये 1 2 3 है, और और ये आपका क्या है, एक मिनट, ये मान लो ये आपका है 4 5 6। आप इसमें से दोनों स्ट्रिंग है, ये str1, इसको ये कैसे पता चलेगा? ये करने के लिए हम इसे वजन के हिसाब से तोलेंगे, वेट के हिसाब से। वेट के हिसाब से तोलने के लिए आप कंपेयर वाला फंक्शन यूज कर देंगे, ठीक है ना, कि क्या ये छोटा है इससे, ऐसे 1 2 3 डॉट कंपेयर टू मतलब ये छोटा वाले को पहले कहेगा क्या ये छोटा है इससे, कंपेयर टू 4 5 6। छोटा है तो या तो आप यूनियन भी ले सकते हैं, या आप क्या लेंगे, वो आपने यहाँ पे ऐसे ले लिया सीरीज। छोटा है तो ए बी करो, नहीं तो फिर बी ए कर दो, ये आपने फंक्शन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। तो ऐसे कंपेयर वाला फंक्शन कब यूज करते हैं हम, जब स्ट्रिंग में, जब हमें लेक्सोग्राफिकल वो चाहिए होता है पैटर्न। इंटरव्यू पूछ सकता है आपको कि आप दो स्ट्रिंग को, जैसे कि कोई भी स्ट्रिंग ए बी सी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, ये सही रेंज में है, इसके लिए आप कैसे पता करोगे? कहोगे सर मैं कंपेयर टू फंक्शन यूज करूंगा, नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू यहाँ पे कर नहीं सकता, दोनों स्ट्रिंग है और क्या नाम है, दोनों की एक अलग वैल्यू है, हाँ है, तो आप यहाँ पे कंपेयर वाला फंक्शन यूज करोगे। कंपेयर वाला फंक्शन यूज किया जाता है लेक्सिग्राफिकल में। लेक्सिग्राफिकल स्ट्रिंग के अंदर जो भी उसकी स्पीसीज है, अगर वो न्यूमेरिक स्पीसीज में है, या फिर वो इंटीजर स्पीसीज में है, या फिर अल्फाबेटिक स्पीसीज में है, तो उसको उसी स्पीसीज में कंपेयर करने के लिए हम कंपेयर टू फंक्शन यूज करते हैं, और उसी को कहते हैं हम लेक्सियोग्राफिकल वे। इसको लेक्सियोग्राफिकल वे कहते हैं कंपेयरिंग करने का, ठीक है ना। डॉट इक्वल टू फंक्शन और वो इक्वल टू वो लेक्सियोग्राफिकल रिटर्न कभी नहीं करेगा। जब आप लेक्सियोग्राफिकल वर्ड सुने कंपेयरिंग के टाइम पे, तब आपको कंपेयर डॉट कंपेयर वाला फंक्शन यूज करना है। तो बस यही था, आप एक इसको कंपेयर कर दे, और दूसरा ये वाला इसी हिसाब से सॉर्टिंग में ये वाला फंक्शन डाल दे, सिंपल। यहाँ पे आप जो भी एरे डाल रहे हो, एरे str जो भी हो, कोमा करके, ठीक है ना, यहाँ पे जिसको मेथड के हिसाब से एरे डॉट सॉर्ट, ठीक है, समझ में आया राज? बस इतना ही था। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये एरे ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये 9। कंपेयर क्या करेगा, एसके वैल्यू ऑफ इट? नहीं, ये कंपेयर चेक करेगा ऐसे, ये कंपेयर चेक करेगा ऐसे। बीए का मतलब ये है कि ये कंपेयर का मतलब ये है, ये कह रहा है क्या बी प्लस ए छोटा है ए प्लस बी से? हाँ छोटा है, तो फिर ये लिखो, ए को आगे रखो, बी को आगे रखो, नहीं तो फिर इसका उल्टा कर दो, नहीं तो फिर बी को आगे रखो और ए को पीछे रखो, इसका अपोजिट कर दो। ये कंपेयर टू का मतलब ये है। कंपेयर टू हम कब लगाते हैं, जब हमें वैल्यू सेम स्पीसीज में चेक करना होता है, उसके ऑब्जेक्ट से नहीं, उसकी वैल्यू के हिसाब से चेक करना होता है, ठीक है ना। जैसे कि 343 है, ये स्ट्रिंग है, और 543 है। अब यहाँ पे मैं आपको तीन ऑपरेटर समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे ये और ये यूज करिए वाला कंप्यूटर, तो फॉल्स रिटर्न, तो इस ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। हाँ। और अगर आप यहाँ पे 343 ये स्ट्रिंग है, डॉट इक्वल 543 यूज करें, तो ये भी रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। अब ये इनकी ना, ये चेक कर रहा है क्या ये 3 इसके इक्वल है, क्या ये इसके इक्वल है, क्या ये इसके इक्वल है। और यहाँ पे भी यही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये रेफरेंस के हिसाब से हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से हो रहा है, ठीक है ना। ओबीजीए आरईफी रेफरेंस, ठीक है ना। लेकिन आप जब आप कंपेयरिंग, आप क्या नाम है वो यूज करेंगे कि भाई इसकी वैल्यू के हिसाब से चेक करो। जैसे 343 है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, डॉट कंपेयर टू स्ट्रिंग 543, ये रिटर्न क्या करेगा, अभी रिटर्न ट्रू करेगा। ट्रू क्यों करेगा, ये अब ये चेक कर रहा था कि क्या ये दोनों, ये ये 3 से मैच हो रहा है, ये 4 से मैच हो रहा है, ये 3 से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये दोनों ये चीज चेक कर, लेकिन ये क्या चेक कर रहा है कि इन दोनों में से ग्रेटर देन कौन सा है, ठीक है ना।
ग्रेटर देन कौन सा इसके लिए आपने सिंपल इस वाले को जो पहले लिखते हो उसे आप स्मॉल मान लेते हो। इज इट स्मॉल देन दिस, ये चेक कर रहे हो। इफ यस देन रिटर्न ट्रू। 343 स्ट्रिंग के अंदर वाली वैल्यू को चेक करेगा, कंपेयर टू हो जाता है ना, इसकी वैल्यू को चेक करेगा, इसकी वजन को, इसे कहते हैं वेट। वजन के मामले में 343 कम है 543 के हिसाब से, ठीक है ना। अब ऐसे ही सेम चीज है, जैसे कि अब आपको एक इसके हिसाब से मैं दिखा दूं, इसके हिसाब से जैसे कि ABC, ठीक है, डॉट कंपेयर टू, डॉट कंपेयर टू व्हाट, ABCDEFG, लेंथ के हिसाब से सेम है। अब ये राज बताओ मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स रिटर्न करेगा, क्यों करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, क्यों करेगा? चलो फॉल्स ठीक है, क्योंकि दोनों सेम तो नहीं है पहले दिन, एंड ये है लेस है ना, इसलिए। देखो सेम के लिए ऑपरेटर मैंने समझा तो दिया आपको, डॉट इक्वल टू ऑपरेटर और वो इक्वल टू ऑपरेटर है। जब आप कंपेयर टू कर रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका वैल्यू अब यहाँ पे इसका वैल्यू चेक नहीं होगा, अब यहाँ पे सीक्वेंस और वेट के हिसाब से चेक होगा, सीक्वेंस और वेट के हिसाब से चेक होगा, ठीक है। एस का वैल्यू में सीक्वेंस और वेट मैटर नहीं करता, उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस के हिसाब से ये छोटा है, एबीसी पहले आता है, छोटा है ना ई एफ से, छोटा है ना ई एफ से, ई एफ जी से एबीसी। अब एबीसीडी लिखो, छोटी एबीसीडी, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये पहले आ गया ना, ये पहले आ गया। इसकी नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 7, ये पहले आ गया, ये इससे पहले आ गया, ये छोटा है, ये बाद में आया, ये बड़ा है, ये सीक्वेंस है। मतलब यहाँ पे सीक्वेंस के साथ चल रहे हो, क्या इससे पहले आ रहा है सीक्वेंस छोटा है? हाँ, पहले आने वाला सीक्वेंस छोटा, ये बड़ा वाला, ये वाला बड़ा, तो ये यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। एबीसी क्या सीक्वेंस पहले आ रहा है, ये सीक्वेंस चेक करेगा सेम स्पीसीज में, ठीक है ना। और न्यूमेरिक वाली वैल्यू में वेट चेक करेगा, न्यूमेरिक में वेट चेक करेगा, और स्ट्रिंग में सीक्वेंस चेक करेगा, ठीक है। सीक्वेंस इन द सेंस एबीसीडी की सीक्वेंस चेक करेगा, एस का वैल्यू की सीक्वेंस के लिए डॉट इक्वल टू फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है राज। ओके। 303 330, हाँ, नहीं उल्टा से तो करना होगा ना। तो तुम्हारा मुझे प्रॉब्लम क्या समझा यहाँ दो? पर समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्या रिटर्न जो आपने बताया था कि ए प्लस हम बी थ्री बड़ा होगा थर्टी और में थ्री बी जीरो प्लस थ्री सी। में क्या आएगा कंपेयर करने से? 330 303। इधर दिखा देता हूँ आपको। ये कह रहा है कि 3 में 30 में और एक 30 में 3 में क्या आएगा, 330, और ये 303, तो ग्रेटर देन ये है, ये ए माना जाएगा, ये बी माना जाएगा, तो ए बी वाला सीक्वेंस आएगा, सीक्वेंस आएगा। कंपेयर टू वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं तो सीक्वेंस आएगा, समझ रहे हो? कंपेयर टू वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं ताकि हम वो हाँ, उसके सीक्वेंस और लेक्सियोग्राफिकल यूज कर सकें। लेक्सियोग्राफिकल वैल्यू पाने के लिए कंपेयर टू फंक्शन यूज किया जाता है। यहाँ पे ए पहले आएगा, उसके बाद बी आएगा। तो मतलब इसी वजह से मतलब मतलब होगा इसमें बी हाँ प्लस ए शुरुआत के में। जगह, यही ना। हाँ, तुम ये कहो तो मैं तुम्हें एक क्लियर सा एक वो दे दूं, एक एल्गोरिदम समझा दूं उसको हाँ बिल्कुल वाइल लूप से, हाँ मतलब सिर्फ सॉर्टिंग वाला पार्ट। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये स्ट्रिंग एरे है, अभी तुमने स्ट्रिंग बना लिया इसका, 3 30 34 5 9, ये तुम अपना समझ लेना स्ट्रिंग एरे है। इसमें क्या है, एक पॉइंटर तुमने आई यहाँ पे रख लिया और जे यहाँ पे रख लिया, ठीक है ना। आई ले लिया 0, जे ले लिया 1, और लूप चला दिया वाइल जे लेस देन एन एरे साइज। क्या तुमने क्या किया,
तुमने उस स्ट्रिंग जो एरे था, स्ट्रिंग एरे था, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। सिंपल एक स्ट्रिंग ऐसे ले लिया, स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू में क्या लिया तुमने, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, आई, ठीक है। और तो स्ट्रिंग 3। स्ट्रिंग बी में ले लिया तुमने क्या, जे, जे बार बार प्लस प्लस होगा, ठीक है, जे ले लिया तुमने। उसके बाद क्या करोगे, सिंपल तुम चेक करोगे इफ व्हाट, एरे ऑफ आई आएगा, ये सॉरी सॉरी, ये एरे है तो मैं सिर्फ इंडेक्स नहीं लूंगा, मैं ऐसे ले लूंगा जो भी एरे है, एक मिनट रिटर्न ये से लिख दूं, जो भी एरे है उसका वैल्यू आई, ठीक है ना। ये हमेशा जीरो वाली वैल्यू लेगा, और ये जो हमारा स्ट्रिंग है ये जे वाली वैल्यू देगा, क्योंकि ये हमने स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है तो उसके अंदर स्ट्रिंग वाली वैल्यू आएगी ना, जे। अब मामला क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब ए प्लस बी कंपेयर हो जाएगा, हम चेक करेंगे क्या ए प्लस बी जो है वो लेस देन है किससे, बी प्लस ए से, ठीक है। अगर छोटा है अच्छा। तो आपने क्या करना है, अगर ए प्लस बी जो छोटा है किससे, बी प्लस ए से, तो आपने सिंपल ऐसा करना है स्वैप, किस किस को करना है, ए स्ट्रिंग को नहीं करना, इसके अंदर की जो वैल्यू है किसको, एरे ऑफ आई पे जो भी वैल्यू है उसको, एरे ऑफ आई वाली वैल्यू को किससे, एरे ऑफ जे वाली वैल्यू से एक स्वैप करके कर दिया आपने। उसके बाद जे प्लस प्लस, नहीं तो फिर एल्स वाले में क्या करोगे, उसको उल्टा, अगर छोटा नहीं है तो इसका मतलब ए प्लस बी वाला ग्रेटर देना है, एल्स वाले में क्या करोगे, स्वैप कर दोगे किससे, एरे ऑफ जो जे वाली वैल्यू है उसको किससे, आई वाली, एरे ऑफ आई वाली वैल्यू से, और यहाँ पे भी जे प्लस प्लस कर दोगे, लास्ट में जे ही वैल्यू चलेगी, आई अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जे वाई लूप से बाहर आ जाएगा और आपने कंपेयर कर लिया, ठीक है। इधर ए प्लस बी जो रहेगा, ए प्लस बी तो 330 रहेगा हाँ है, और बी प्लस ए रहेगा 303। हाँ, तो फिर 303 तो इधर मतलब छोटा हुआ, अच्छा तीन सौ बड़ा तीन नहीं छोटा हुआ। होगा, तब तो छोटा होगा। हाँ तो इफ तो वाले फिर इधर बी कंडीशन प्लस में, ए छोटा है, हाँ बी प्लस ए छोटा है तुम्हारा, तो एल्स वाले में आ तो जाओगे। एल्स वाले। हाँ, ये अच्छा, समझाने के मतलब लिए इसकी दिया हूँ वजह से एल्गो में, स्वैप लिखूंगा। ये समझाने के लिए एल्गो दिया हूँ, अच्छा। अंडरनीथ इंटरनल वर्किंग ऐसी है इसकी, ठीक है, ये इंटरनल वर्किंग है इसकी, कि भैया आपके पास एक एरे है, एरे के अंदर आपने दो पॉइंट लगाया, हर एक मेथड का कुछ ना कुछ इंटरनल वर्किंग होता है, तो वो इंटरनल वर्किंग मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है कि एरे ऐसे करके ऐसे पिक किया, ये स्ट्रिंग ए ले लिया, ए बी ले लिया, ए बी को कंपेयर कर लिया अगले वाली, सॉरी सॉरी एक चीज और मैं भूल गया, ये नहीं करना था मुझे यहाँ पर, लेक्सोग्राफिकल वे में चाहिए मुझे, क्योंकि इंटीजर वैल्यू थोड़ी जो ग्रेटर देन यूज करूंगा, डॉट कंपेयर टू यूज करूंगा, ठीक है, डॉट कंपेयर टू, लेक्सोग्राफिक में चाहिए तो डॉट कंपेयर टू, डॉट कंपेयर टू किससे, बी प्लस ए से, तो बना सकते हैं। हाँ ठीक है। अब ठीक है, अच्छा अब अच्छा समझ में आ गया तुमको पूरा, तो मैं कोड शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ। अब कोड में हल्का हल्का समझा दूं, देखो सिंपल, लेंथ निकाल ली, एक आपने एडिशनल एरे ले लिया ताकि उसको कन्वर्ट कर सको, ठीक है ना। उसके बाद आपने एरे के अंदर ट्रेवर्स किया और एरे की हर एक वैल्यू को मेथड से जो ऐसा आपने एरे लिया था उसके अंदर डाल दिया। अब ये वैल्यू इसकी ऐसी दिखेगी, देखो ऐसी दिखेगी, ठीक है ना, पहले ऐसे थी, पहले पहले वो नहीं था, स्ट्रिंग नोटेशन नहीं था हर एक वैल्यू पे, अब ऐसी हो गई है, ठीक है। इसके बाद सब हम्म। आपने स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद सिंपल क्या करना था, मैंने कहा तो आपको सॉर्टिंग करना था, किस कंडीशन में करना था वो लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, एरे सॉर्ट करो, ठीक है ना, सॉर्ट करो। आप कहोगे भैया जब वाइल लूप से कर सकते हो तो आपने सॉर्टिंग वाला मेथड क्यों यूज किया,
लैम्ब्डा एक्सप्रेशन में एक नोटेशन देने के लिए हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है ना। आपने शॉर्टिंग वाला फंक्शन कॉल किया, कोमा लगाया, आपने दिया कि ऐसा एक्सप्रेशन हो ए और बी का, कब, जब बी प्लस ए पहले वाली छोटा, बी प्लस ए छोटा हो किससे, ए प्लस बी से। अगर बी प्लस ए छोटा है, इसका मतलब ए प्लस बी वाला सही बड़ा है, ए प्लस बी वाला बड़ा है, तो ए आगे आएगा और बी बाद में आएगा। ये नोटेशन था, सिंपल सा, ठीक है। इसके बाद क्या नाम है, ये नोटेशन था, इसके हिसाब से होगा, वरना इसका अपोजिट होगा। इसमें दो ही कंडीशन होता है, मैंने आपको दिखा दिया, या तो इफ होता है या एल्स होता है, ठीक है ना। जो एक्सप्रेशन वाले मामले होते हैं उसमें अच्छा, ज्यादा अच्छा। इफ एल्स नहीं होता, एक ही स्टेटमेंट होता है, या तो ये होगा या इसका अपोजिट होगा। इसलिए इसलिए टर्नरी ऑपरेटर की तरह वर्क करते हैं। इसके बाद आपने एरे को ऐसे कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे सब हर किसी में स्ट्रिंग नोटेशन लगा के, अब ये एरे आपका एकदम सॉर्टेड हो गया जैसा आपको चाहिए था। इसके बाद आपने क्या किया, सी प्लस प्लस वाले नॉर्मल ऐड कर देते हैं, जावा वाले इसको ऑप्टिमल बनाने, जावा जावा वाले भी नॉर्मल ऐड कर सकते हैं स्ट्रिंग से, लेकिन मैंने ऑप्टिमल बनाने के स्ट्रिंग बिल्डर लिया। स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग में क्या अंतर है, डीएसए के पर्सपेक्टिव से बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अंतर है, और डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से है अंतर थोड़ा सा, सिंक्रोनाइज और नॉन सिंक्रोनाइज फंक्शन के हिसाब से, ठीक है। आपने ट्रेवर्स किया स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग एरे जो आपने बनाया था, स्ट्रिंग एरे के अंदर हर एक वैल्यू स्ट्रिंग है, हर एक वैल्यू स्ट्रिंग है, ठीक है ना, फॉर ईच लूप हर एक वैल्यू स्ट्रिंग है, और हर एक वैल्यू को आपने ऐड कर दिया। ऐड कर दोगे तो ऐड करने के बाद ये ऐसे आ जाएगा आपके पास, 9, 5, 3, 4, 3, 3, 0, ये ऐसे आ चुका है, ठीक है ना। अब आपने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेज दिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर सकते हो। ये एक चेक लगा दिया है, ये चेक क्या लगा हुआ है कि आप ये चेक कर रहे हो, क्या पता है जो हमारी स्ट्रिंग वाली वैल्यू है ना, ये 9 जो स्टार्टिंग पे ना 0 से स्टार्ट हो रहा हो, तो फिर ये सारी वैल्यू 0 हुई ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, ये टर्नरी ऑपरेटर है, ये आप चेक करो क्या, ये जो एरे रिजल्ट वाला है, स्टार्ट विथ, क्या ये स्टार्ट हो रहा है किससे, 0 से। अगर 0 से हो रहा है तो रिटर्न 0 करो, नहीं तो फिर रिटर्न एल्स करो। इसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ये सबको समझ में आ रहा है, टर्नरी ऑपरेटर एक लाइन में इफ एल्स लिखने का तरीका है। ये भी समझा दूं राज, हाँ, ये समझ में आया। ये वही है कि इफ दिस इज ट्रू हाँ, देन दिस, नहीं तो फिर एल्स वाले में ये कोलन लगा के एल्स वाला स्टेटमेंट, ठीक एक्चुअली है। मैं भी कर रहा स्टैटिक हूँ बात का लेकिन वाला उसमें रिटर्न हुआ। हाँ, अब ये आप मेरा कहोगे कोड भैया दिखाऊँ, ये, आई गॉट अ एरर, हाँ, आई गॉट अ डाउट। बताता हूँ। आप कहोगे भैया ये कैसे किया, इसका मैंने एल्गो समझा दिया आपको, इसका लैम्ब्डा एक्सप्रेशन बना दिया है, ठीक है। व्हाइल लूप से मैंने एल्गो समझा दिया आपको, इसका लॉजिक भी समझा दिया, ऐसा क्यों। आप व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं, पॉसिबल है, पर फिलहाल आप लैम्ब्डा एक्सप्रेशन से करें, टाइम बचेगा। तुम्हारा एरर कहाँ शो करोगे जरा राज। ओके ओके, ये देखो आउटपुट देखो आ रहा है 10, दिस मैं इज द कोड। तुम्हारा स्ट्रिंग पहला तो मेरा ये कोड, ले लिया एक स्ट्रिंग, और हाँ जो भी नमसा उस पर ट्रैवर्स करके उसे स्ट्रिंग बनाकर डाल दिया उसमें, और सेम वही लाइन यहाँ पे कंपेयर बी प्लस ए से ए प्लस बी को कंपेयर कर रहा हूँ, और एक स्ट्रिंग ले लिया, जो भी कंपेयर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा ना अरेस में, वो एस आर आर में, तो उसे ही यहाँ पे रिजल्ट स्ट्रिंग में अपेंड कर दिया बस। अगर वो जीरो से स्टार्ट होता है तो जीरो रिटर्न करो, नहीं तो रिजल्ट रिटर्न करो। ठीक है, बस स्ट्रिंग यूज करो, मतलब तुम्हें बताता हूँ स्ट्रिंग में स्ट्रिंग में क्या होता है। देखो तुमने रिजल्ट नाम को बनाया, जब देखो एक मिनट, पहले ही देखो, सुनो इसे बाद में करना। तुमने रिजल्ट नाम ठीक का है। स्ट्रिंग बनाया, ठीक है, उसके अंदर तुमने फर्स्ट हम्म, वैल्यू ऐड कर दी, 2 ऐड हो गया, चेंज करने के बाद 2 ऐड हो गया। उसके बाद दोबारा से इटरेशन चलने के बाद 1 जो ऐड हुआ ना, 1 और 10 जो ऐड हुआ ना, वो 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 रिजल्ट वाला जो है ना, वो अलग स्पेस में, मेमोरी में अलग जगह पे स्टोर होगा। आप स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केटेनेट करोगे, तो स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केटेनेट करने से क्या है कि रेफरेंस सेम रहेगा, बार बार ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, इस हिसाब से आपकी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही ऐड हुआ है, 2 ऐड हुआ है, एक ही बार आपने ऐड किया, बाकी वो 10 जो है ना, वो अलग अलग रिजल्ट नाम के रेफरेंस वेरिएबल में, रेफरेंस में ऐड हो गया, उसका ऑब्जेक्ट अलग है, ठीक है। ये 10 अलग जगह ऐड हो गया, 2 अलग जगह ऐड हुआ है, तो आपने सिर्फ फर्स्ट वाला रिजल्ट को रिटर्न किया है। इसे स्ट्रिंग बिल्डर से करो, स्ट्रिंग बिल्डर में स्ट्रिंग को अंतर नहीं, बस बिल्कुल सेम, हल्का सा मेथड में एक दो अंतर है, एक्सपैंड पॉइंट है ऐसा।
एसपी डाल दे। चल ठीक है। राज तूने एक मिस्टेक और नहीं करी। कहाँ राज पर? हाँ हाँ। देखो जरा लाइन नंबर 6 पे तुम इंडेक्स ऐड कर रहे हो। एरे के अंदर, स्ट्रिंग एरे के अंदर तुम इंडेक्स ऐड कर रहे हो। तुम्हें वैल्यू ऐड करनी है एरे के अंदर, जो वैल्यू है नम्स ऑफ आई डालो उसमें। लेकिन 10 क्यों आ रहा मुझे? 10 कैसे आ गया? 10 कहाँ आया तुम्हारा? रुको, ये एरर देगा। नीचे आउटपुट में 10 आ रहा था पहले तो। आ सकता है, आप रन हो जाएगा क्या पता सही, लेकिन ऑप्टिमल नहीं हो पाएगा। हो गया हाँ रन। हाँ, हो गया हो गया हो बस। गया। लेकिन ये ठीक है तुम्हारा स्ट्रिंग के हिसाब से, लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर यूज करो ऑप्टिमल बनाने के लिए, ठीक है। 6 ms हाँ, पे है। ठीक है, अच्छा। ये भी यही यूज़ करा है ना, स्ट्रिंग। हम्म। स्ट्रिंग बिल्डर ही यूज़ नहीं किया है यहाँ पे। लेकिन बहुत बड़ा ये कोड तो समझ में देखो, नहीं ये है। देखो राज, इधर देखो। हाँ सेम इसने बंदे ने ऐसे ऐसे ही किया ना, स्ट्रिंग एक्स लेके स्ट्रिंग एक्स एक्स और वाई लिया, वाई लेके और वाई डॉट कंपेयर को कंपेयर कर दिया एक्स से, कंपेयर टू फंक्शन लगा के। ऐसे समझाता है मैंने वाई लूप में। हाँ, बस ऐसे ही है। आप इस तरह से लैम्डा फंक्शन भी लिख सेम है सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग से सब बहुत बड़ा लिखा है बस। हाँ, इसने सेम उसी लैम्डा फंक्शन को अंदर ही एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, लेकिन ये क्या है, ये वाला लाइन, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। स्ट्रिंग डॉट नम डॉट बॉक्स डॉट ये सब अपेंड डॉट एपाई मैपिंग में ऐसे मैपिंग वैपिंग करेगा टू स्ट्रिंग वगैरह ये सब। हम्म, ये ऑप्टिमल बनाने के लिए करते हैं लोग। भी कंपेयर हुई, एक वही बार जरा मैं सेम ना, है। हाँ मैं जरा उसे करता हूँ अपने फंक्शन, अपने वाले कोड को जरा सबमिट करके देखता हूँ मेरा टाइम लिमिट क्या आ रहा है। टाइम लिमिट ओके। मेरा भी 6 ms आ रहा है। हम्म, देखो, जो 0 ms वाले 1 ms वाले ना वो स्ट्रिंग बिल्डर यूज करते हैं राज। ओके। समझे? ये भी स्ट्रिंग बिल्डर यूज करते हैं। ये भी इसने भी किया स्ट्रिंग बिल्डर यूज। प्रैक्टिस स्ट्रिंग बिल्डर से करो, ठीक है। समझने के लिए कई स्ट्रिंग कई लोग ठीक तो है। क्विक सॉर्ट मर्ज भी यूज करके रखे हैं। वो भाई अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सा ना, एक नजरिया मिल जाएगा तुम्हें देखने का, ठीक है, प्रॉब्लम को। सॉल्यूशन रीड किया करो। चलो दूसरा दूसरा प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरा इजी है। ओके। भाई एक लाइन एक में बार समझा स्क्रीन दूंगा शेयर मैं। करूँ, मतलब थोड़ा सा दिक्कत दिखा रहा है। स्क्रीन शेयर में दिक्कत हो रहा है। नहीं नहीं, प्रॉब्लम एक बार दिखाऊँ, मतलब उसमें दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम है। ये रहा प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँगा ये बोल रहा हूँ, मतलब तुम्हारा सी प्लस प्लस में है ब्रो, सी मेरा। प्लस प्लस का दिखाओ। अच्छा। चलो मैं फिलहाल फिलहाल इजी इजी वाला प्रॉब्लम दे दूँ सबको एक बार। बाकी सारे गाइस ये वाले प्रॉब्लम करो। इस वाले प्रॉब्लम um, कुछ नहीं करना। यहाँ पे और गेस्ट। ये आसान प्रॉब्लम है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। इसका एक सिंपल वे तो यही है, मेथड से आप इसको 1 मिनट में कर सकते हैं। एक एक लाइन का कोड है मेथड, स्ट्रिंग मेथड से। दूसरा इसमें एक थोड़ा सा कैच है, अगर मैं कह दूं से आप सब स्ट्रिंग वाले मेथड से करो, ठीक है। आसान प्रॉब्लम है, ट्राई कर लेना। कल 5 मिनट में यही समझा दूंगा मैं। ये हो गया भैया। किसका हो गया? स्क्रीन शेयर कर दो जिसका हो गया। अच्छा। अच्छा। haystack in needle. Nice. मैं क्या आज ये वाला इजी वाला प्रॉब्लम दे दूं, इसमें थोड़ा सा मेथड का यूज है। मैंने मेथड वाले प्रॉब्लम कम करवाए हैं और एल्गो वाले ज्यादा करवाए थे, तो इसमें क्या है कि ना दो 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 एक्चुअली वाले में। strings में methods. हाँ,
पता होना प्रॉब्लम चाहिए, नहीं। स्ट्रिंग के मेथड्स हाँ। काफी सारे हैं और जो अच्छे अच्छे हैं। सोच रहा हूँ एक वीडियो बना दूं मैं खुद अपने ही, जो स्ट्रिंग के सारे मेथड उससे एक एक प्रोग्राम रन कर दे। कितना इंपॉर्टेंट है। सही है। ए स्टैक नीडल है, ठीक है। इसमें क्या लेस देन इक्वल टू एच से तुम लोग सब स्ट्रिंग लिया, इसलिए आंसर मेरा किसे शेयर किया ये तनुष ने। ठीक है ना, चलो ये सब तो तुमने प्रॉब्लम के हिसाब से तुमने बिल्कुल ठीक है, लॉजिक ठीक है। इसे थोड़ा सा ना ऑप्टिमल बनाने के लिए तुमने विंडो बना सकते हो, विंडो वाइज कर सकते हो, ठीक है ना। चलो वो मैं कल समझा दूंगा, बाकी तुम्हारा लॉजिक के हिसाब से तुमने समझ लिया, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है बढ़िया। विंडो दिखा दो। सब स्ट्रिंग का विंडो जैसे कि ना कई होते क्या होता है, जैसे इसने पूरा रन लूप एच तक चलाया, पूरा उसके लेंथ तक चलाया, ठीक है ना। आपको लेंथ तक लूप नहीं चलाना, उससे कई डिजिट पहले भी लूप टर्मिनेट हो सकता है, अगर उसकी विंडो की साइज निडल के लेंथ से छोटी हो, समझ लो। अगर एच माइनस आई जो है टर्मिनेट हो जाएगा एच माइनस एन से पहले पहले, समझ रहे हो, वो विंडो का साइज बना के